अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मछली का सालन। बिल्कुल आप लोग भी बनाते होंगे, लेकिन इस दफ़ा आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बनाइए। बहुत ही लजीज और मज़े का ये सालन बनता है और ये यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनता है और बहुत ही आसान है। और चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी मछली का सालन, जो कि आपको देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो यकीनन ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए बनाते हैं और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे दही। तकरीबन यहाँ पर जो दही ले लेंगे आधा पाव से ज़्यादा, यानी कि 200 ग्राम कह लें दही लिए मैंने। एक पाव से थोड़ी सी कम है। और यहाँ पर नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया डाल देंगे यहाँ पे 2 टीस्पून, यानी कि 1 टेबल स्पून ले लीजिए। और इनको दही के साथ इन मसालों को खूब अच्छा सा यहाँ पे करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो मैंने यहाँ पर मछली ली है, तो आप मछली जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई सी भी ले लें जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मछली जो तकरीबन आधा किलो के बराबर है ये मछली। और मछली को मैंने खूब धो के अच्छा सा छन्नी में रख दिया है। और धोने का तरीका भी मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ, तो यहाँ भी एक दफ़ा और बता देती हूँ कि जब आप बाज़ार से मछली लेकर आएँ तो आपने सबसे पहले उसको साफ़ पानी से धो लेना है। फिर आपने नमक के पानी में से डिप करके 5 मिनट रखना है और फिर उसके बाद निकालना है, उसको फिर धोना है। 2 दफ़ा आपने नमक के पानी के साथ आप धोएंगे तो इसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और मछली खूब अच्छे से साफ़ हो जाती है। जरासीम मर जाते हैं नमक की वजह से। तो बस इस तरह आपने धोना और छन्नी में रख देना है। यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ की 2 प्याज और 3 मोटी वाली हरी मिर्च ले ली, जिनको हम बारीक पीस लेंगे। और तड़के के लिए हमें यहाँ पे चाहिए मेथी दाना 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, सौंफ ले लेंगे 1/2 टीस्पून और राई ले लेंगे 1/2 टीस्पून। और कड़ी पत्ता जो है फ्रेश है तो मुट्ठी भर के ले लीजिए, नहीं तो ड्राई है तो मेरी तरह इस तरह डाल दीजिए। और यहाँ पर जो है हम ये सारे जितने भी हमारे तड़के वाले मसाले हैं यहाँ पर 1/2 कप ऑयल के साथ आप डाल दीजिए। यहाँ मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ तो इस तड़के को हम डाल के इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे यहाँ पर। और जैसे इसमें आवाज़ आएगी तो हमने जो पीसी हुई प्याज है हमारी, जिसमें 2 हरी मिर्च भी है, सॉरी 3 हरी मिर्च है मोटी वाली, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है यहाँ पर हम कम पानी के साथ हमने प्याज को पीसना है, क्योंकि यहाँ पर मसाले को हमने भूनना है। प्याज को इन तड़के के साथ यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और यहाँ पर इसकी मसाले की करनी है भुनाई। तो यहाँ पर हमने प्याज को खूब अच्छा सा भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ जब तक हम मसाला भूनते हैं, हमने फ़िश को जो रखा है मैरिनेट करके, कम से कम आपने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लाजमी रखना है। ये जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे इतना ही अच्छा मैरिनेट होगा और बहुत अच्छा जायका निकल कर आएगा। तो कम से कम मैंने यहाँ पर इसे 1 घंटा रखा है। उसके बाद मैं ये इस मसाले के अंदर डाल दूँगी। और ये जो हमारे प्याज है, पहले आपने प्याज को खूब ड्राई कर लेना है, भून लेना है। उसके बाद ये मसाला डाल के भी आपने खुला पकाना है इसको। और हमने इस मसाले को भूनना है, क्योंकि जो हमने इसके अंदर मसाले ड्राई डाले हैं सब यहाँ पर भुनाई होगी इसकी। तो मछली को बहुत एहतियात के साथ आपने शुरू में तो चमचा लगा सकते हैं इसमें, लेकिन उसके बाद से आपने फिर इस तरह देगची को अपने पकड़ते हुए हिलाना है इसे इस तरह, और हिलाते हुए मसाले को भूनना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। और जब तक ऑयल के ऊपर आ नहीं जाता रोगन इसका, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। और मसाला फटा फटा सा होना चाहिए, तो ही निशानी है कि मसाला आपका भुन चुका है। तो यहाँ मैं इस तरह हिलाते हुए इसको मिक्स कर रही हूँ और बहुत एहतियात के साथ किनारे किनारे से चमचा चलाते हुए, ताकि ये लगे नहीं नीचे। तो ये हो गया मसाला बेहतरीन तैयार, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल फटा फटा सा है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर पानी डाल दिया है। और ग्रेवी जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब ढक दूँगी 2-3 मिनट के लिए। और फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सारा रोगन ऊपर आ चुका है, उसकी ग्रेवी मेरी मर्ज़ी के हिसाब से। तो यहाँ पर डाल देंगे अब हम 1 नींबू का जूस डाल देंगे। यहाँ पे ये अच्छा बड़ा नींबू था, आधा नींबू ही काफ़ी था, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें से रस निकला होगा, तो आपने इतना ही डालना है इसमें। और ये डालने के बाद डाल देंगे इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून डाल देंगे। और यहाँ पर ढक देंगे इसे, चूल्हा कर देंगे बंद। ये हो गया हमारा बेहतरीन सा मछली का सालन तैयार। और इसे गार्निश कर देंगे हरे धनिए के साथ। तो बस जैसे कि मौसम है, अभी ठंडा ठंडा मौसम है, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन मैं कहूँगी कि आपने 12 महीने मछली का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ताकतवर और अच्छी होती है बालों के लिए, स्किन के लिए
बहुत ही अच्छी होती है ये मछली। तो जिस तरह हम 12 महीने गोश्त खाते हैं, इसी तरह हमने मछली का भी अपने खानों में इस्तेमाल रखना चाहिए। गर्मियों में भी खाना चाहिए, कोई इतनी गर्म नहीं होती कि आप नहीं खा सकते। तो बस बना लीजिए, इसके साथ बॉयल राइस बना लीजिए, बहुत ही लाजवाब लगता है चावल के साथ तो। और तंदूरी रोटी, घर की चपाती, जो आपको मैसर आप उसके साथ खाएं, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा या 1 दफ़ा लाजमी मछली का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी भी सूरत में, फ्राई में या सालन बनाते हुए। तो यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये हमारा सालन है। आप खाएंगे तो आप सारे अपने बनाए हुए सालन भूल जाएंगे, अगर इस अंदाज से मेरे तरीके से बनाएंगे। बहुत ही लजीज मज़े का ये सालन बनता है, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।